कहते ना, आप भक्ति भले किसी की भी करो, किंतु हर एक भगवान से कामना यही करो कि हमें अपने वाले इष्ट से प्रेम हो जाए। जैसे आप देवी जी के मंदिर गए तो आप देवी जी के भक्त नहीं हो, किंतु आप देवी जी के मंदिर गए तो देवी जी के मंदिर भी जाकर यही कहना है कि हे माँ, हमें हमारे ठाकुर जी से मिलवा दीजिए, हमें हमारे कन्हैया से मिलवा दीजिए। आप शंकर जी के मंदिर आए हैं तो शिव जी से कहें, हे प्रभु, आज भगवान का जन्म होने वाला है, तो यहाँ पर बैठे एक एक भक्त के अंतःकरण में हे ठाकुर जी आप अवतार ले लीजिएगा, तभी तो हमारा कथा सुनना सफल और सहज होगा। और ये कब संभव है? जब आप प्रयास करेंगे। और ये प्रयास कैसे सफल हो रहा है? ये प्रयास सफल हो रहा है ठाकुर जी की कथा का माध्यम बनाकर। भाई यदि कथा ना होती तो क्या आप यहां पर ऐसे बैठते? कहते ना, भगवान से भी ज्यादा महिमावंत यदि कुछ है तो भगवान की कथा है। अब मंदिर तो शंकर जी का है, लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, 5 मिनट बैठते होंगे फिर चले जाते होंगे। 3 घंटे आज तक बैठे हो मंदिर के अंदर? कभी नहीं बैठे हो। यहां पर भी यदि ठाकुर जी बैठे रहें, हम कथा ना सुनाएं भगवान की, बस भगवान बैठे रहें, आओगे 10, 15, 20 मिनट बैठोगे, प्रसाद खाओगे और घर चले जाओगे। किंतु यहां पर बैठने का कारण क्या है? कि भगवान तो है ही, किंतु भगवान की कथा गाई जा रही है। ठाकुर जी की कथा की कितनी महिमा है, विचार करिएगा। इसी कारण गोपियों ने गोविंद से ये नहीं कहा, प्रभु आप हमें अपना दर्शन दो। गोपियों ने भगवान से कहा, प्रभु यदि आपको कुछ देना ही है तो आप अपनी कथा का दान हमें कर दो। क्यों? आपके दर्शन में नियम है, किंतु आपकी कथा में कोई नियम नहीं। जब मन करे 2 बजे प्रारंभ करना, 2 बजे कर दो, 6 बजे तक सुनाना, 6 बजे तक सुनाए, 7 बजे तक सुनाना, 7 बजे तक, पूरी रात सुनाना, पूरी रात सुनाए, इसमें कोई नियम थोड़ी। भाई भगवान के मंदिर में नियम है कि इतने बजे भोग लगेगा तो पर्दा लगेगा, इतने बजे स्नान होगा तो ये होगा, सेवा होगी तो ये होगा। अलग अलग समय पर अलग अलग ठाकुर जी की सेवाएं, किंतु कथा में कोई नियम नहीं। इसी कारण शास्त्र कह रहे हैं भजन में कोई नियम नहीं। इसी कारण तो गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम, कि राम न सकई नाम गुण गावई। भगवान को भी नहीं पता इसकी कितनी महिमा है। ये तो देखिए, भगवान के नाम की महिमा कौन बता सकता है? हनुमान जी। राम जी स्वयं नहीं बता सकते। हनुमान जी से यदि कोई पूछे, हनुमंत लाल राम जी के नाम की क्या महिमा है, तो हनुमान जी कहेंगे इतनी महिमा है कि मैंने अपनी जिह्वा पर राम नाम की मुद्रिका रखी थी और देखो 7 योजन समुद्र पार करके सीता की खोज लगा ली। है कि नहीं? जिह्वा पर रखी थी कि नहीं? जब राम जी ने मुद्रिका दी थी तो उस पर राम नाम लिखा था। सुंदर राम हनुमान चालीसा में आती ना, वो एक पद आता है, मुद्रिका मेल मुख माही, जलज लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी से पूछा गया कि भैया इतना बड़ा समुद्र कैसे लांग गए? क्योंकि जब जामवंत जी ने पूछा था कि ये 7 योजन समुद्र कौन पार करेगा, जामवंत जी ने, अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। नल नील सबने कहा कोई मैं 50 योजन जाऊंगा, किसी ने कहा 70 जाऊंगा, एक ने कहा 99 जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा 99 जाओगे तो 1 योजन रह जाएगा, मर जाओगे। तब कहा किसको बुलाया जाए? तब हनुमान जी को बुलाया गया, जो क्या कर रहे थे? राम जी के भजन में लगे हुए थे। हनुमान जी से पूछा गया, क्या आप इस समुद्र को लांग सकते हो, सीता का पता लगा सकते हो? ये राम काज है। और जैसे ही सुना ये राम जी का काम है, तुरंत जय श्री राम की हुंकार भरी और जामवंत जी से कहा आप यदि कहें तो इसी समय एक पैर में लंका पर रख सकता हूं, एक पैर में राघव जी के पास रख सकता हूं और सीता जी को उठाकर राम जी के चरणों में रख सकता हूं। ये क्षमता मेरी नहीं, जो भी करूंगा, मैं जो भी काम करूंगा वो राम के नाम के बल पर करूंगा, मैं स्वयं कुछ नहीं करूंगा। तो हनुमान जी से कहा कि इतना बड़ा समुद्र कैसे लांगे? जब वापस आए राम जी ने कहा कि कैसे पार किए? तो बोले प्रभु जिह्वा पर आपके नाम की मुद्रिका दी,
जाने में वो अंगूठी ने काम किया, और जब वहां से लौटा तो सीता माँ ने एक चूड़ामणि दे दी थी। जाने में आपका नाम, लौटने में माँ की कृपा, दोनों ने काम बना दिया और सेकी मेरी हो रही। भाई यदि वक्ता ये कहें कि हम कथा सुना रहे हैं, श्रोता ये कहें कि हम सुन रहे हैं, तो ये गलत अभिमान है। कि करन करावन आप ही आप, कुछ भी नहीं मानव के हाथ। करन करावन। हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मेरे जिह्वा पर आपका नाम था। जैसे आपके हाथ पे कोई लेटर मिल जाए और उस लेटर पर आपके राज्य का कोई मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री साइन कर दे, और जब प्रधानमंत्री साइन कर देंगे तो क्या होगा, आपको कहीं कोई रोक नहीं पाएगा। कोई रोकेगा तो क्या दिखा दोगे, देखो भैया हम प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, लेटर हाथ में। हाँ कहेंगे भैया जाओ जाओ, ना तो कोई पुलिस वाले रुकेंगे ना कोई गाड़ी चल, हाँ जल्दी जाओ। ऐसे ही जब हनुमान जी भी गए ना सीता की खोज करने, तो जितने भी रास्ते में मिलते गए सबसे कहा, देखो मेरे जिह्वा पर राम नाम की मुद्रिका है। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे को आपके नाम के आगे कोई रोक नहीं पाया। शास्त्र कह रहे हैं, कथा कह रही है, इसी प्रकार व्यक्ति जब ठाकुर जी का नाम जप करते हुए भजन में आगे बढ़ता है, तो याद रखिएगा जीवन में समस्याएं तो आती हैं, किंतु भगवान का नाम उन समस्याओं को दूर करता हुआ और भक्त को जीवन में आगे बढ़ाता रहता है। इसी कारण शास्त्र कह रहे, ठाकुर जी का नाम कभी मत छोड़िए, लेते रहिए, कब कब जब जब समय मिले। कि तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊं अनंग अराती।